दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द PYQ सीरीज ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो भाई, उसके बाद बेटा ठीक है, 2012 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाटर कंटेनिंग कैविटीज किसके वस्कुलर बंडल में होती हैं? तो बेटा वाटर कंटेनिंग कैविटीज एनसीईआरटी कहती है कि मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? मोनोकॉट स्टेम में। अब इन चारों प्लांट में बता दीजिए मोनोकॉट स्टेम कौन है भाई? मोनोकॉट कौन है? सनफ्लावर आपका डाइकॉट है, साइकस भैया जिम्नो है, ये दोनों तो जिम्नो है। ठीक है बेटा। तो मेज जो है, मेज आपका बेटा ठीक है, क्या कहते हैं एक्चुअली, जाइलम का अच्छे से मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, जाइलम उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, तो थोड़ी सी एक लैकुना खाली जगह रह जाती है जिसमें थोड़ा सा पानी भर जाता है हल्का सा, उसको बोलते हैं। अच्छा, कह रहे हैं भाई ओपन, फिर मैंने क्या बोला यार? ओपन मतलब भाई ठीक है फंक्शनली ओपन, मतलब भाई ठीक है ओपन नाम क्यों बोला भाई? कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे भाई, सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। तो कह रहे हैं कैसे करेंगे? कह रहे हैं भाई इनमें कैम्बियम पाया जाता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। अब आ जाओ भाई, ठीक है, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने के लिए भाई ठीक है सेकेंडरी ग्रोथ तभी तो होगी। अरे यार सेकेंडरी ग्रोथ मतलब भाई सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, पेड़ में क्या कहते हैं, स्टेम में, तने में। अच्छा लिविंग, हमने भाई ठीक है लिविंग वर्ड में एक बात पढ़ी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है? इंट्रिंसिक होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक होती है मतलब अंदर से होती है। तो जब अंदर से होगी भाई ठीक है, तो जब एक पेड़ में क्या कहते हैं सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का डिपोजिशन होगा, तो पेड़ ऐसे चौड़ा होगा ना, ऐसे विड्थ बढ़ेगी उसकी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो भाई ये होगा इसका आंसर। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये बता दीजिए, कुछ बच्चे ये डाउट लेके आते हैं कि सर ये बताइए पजेस कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो कह रहे हैं यही कंजक्टिव टिश्यू बाद में जाके कैम्बियम बन जाता है भाई। ठीक है, बाद में जाके ये कैम्बियम बन जाता है। तो कह रहे हैं ये ऑप्शन क्यों नहीं होता? अरे यार, बाद में जाके बनेगा ना। अभी अगर ओपन कहा जा रहा है किसी को, अगर अभी ओपन कहा जा रहा है, अभी ओपन कहा जा रहा है, इसका मतलब उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है भाई, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो अभी जो नीट नहीं क्वालिफाई किया उसको डॉक्टर थोड़ी बोल देंगे। ठीक है, जब क्वालिफाई कर लेगा मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगा तो डॉक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो भाई ओपन सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए कैम्बियम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाएगा। आ जाओ भाई, 2011 का क्वेश्चन, ग्राउंड टिश्यू क्या होता है भाई? ग्राउंड टिश्यू क्या होता है याद रखना, ऑल प्लांट टिश्यू, पूरे प्लांट का जो टिश्यू होता है, फॉर्मूला देख लो भैया, सॉरी, ग्राउंड टिश्यू बेटा क्या होता है देख लो बेटा। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? ठीक है, ऑल प्लांट टिश्यू, प्लांट में जितना भी टिश्यू है भाई ठीक है, ऑल प्लांट टिश्यू माइनस, कह रहे हैं प्लांट में जितना भी टिश्यू है उसमें से आप हटा दीजिए भाई किन दो चीजों को? एक आप क्या कहते हैं भाई ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू को, एपिडर्मल टिश्यू को हटा दीजिए भाई ठीक है, एपिडर्मिल एपिडर्मल टिश्यू को। और आप हटा दीजिए बेटा ठीक है किसको? वस्कुलर टिश्यू को। मतलब बेटा जाइलम फ्लोएम हटा दो, जाइलम फ्लोएम हटा दो और एपिडर्मिस हटा दो। अब जो बचा पौधे में वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहे हैं, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। ठीक है बेटा, 2011 क्वेश्चन है ये। अच्छा, उसके बाद आ जाओ बार्ले स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर। तो हमको रिकॉग्नाइज करना होता है बार्ले क्या हो गया? मोनोकॉट। इसका मतलब यार ये मोनोकॉट स्टेम के बारे में बात कर रहा है। देखो, ओपन तो नहीं होगा भाई, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते, खट से काटो इसको। ठीक है बेटा, क्लोज एंड रेडियल, रेडियल बेटा हमने बताया था आर स्क्वायर, आर फॉर आपका क्या कहते हैं? रेडियल। और रेडियल वस्कुलर बंडल किसमें पाया जाएगा मेरे भाई? रूट में। तो क्लोज्ड होता है और स्कैटर्ड होता है, बिखरे होते हैं वस्कुलर बंडल। ठीक है भाई, क्लोज्ड होता है और स्कैटर्ड होता है। अच्छा, 2024 कह रहे हैं एक डाइकॉट लीफ में
ये बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज करते हैं एडैक्सियल और अबैक्सियल में। एडैक्सियल, एक बात याद रखना, एडैक्सियल आपका होता है अबव, मतलब आपका अपर एपिडर्मिस क्या होता है भाई, अपर वाला होता है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस जनरली बी इज मोर स्टोमेटा, नहीं भाई। और एबैक्सियल क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस, नहीं भाई, ये फॉल्स हो गया। लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। और डाइकॉट लीफ में क्या कहते हैं, अडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड, ओके। अपर एपिडर्मिस में आपके पैलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं जो इलोंगेटेड होते हैं, विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ट्रू। तो कह रहे हैं भाई अब बता दो क्या कहते हैं आप, क्या होगा। तो ओके, सेकंड ऑप्शन। एक बेटा ना एडैक्सियल अबैक्सियल का मैं बता दूं जरा आपको बहुत सिंपल शब्दों में। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, ये मान लो आपकी हो गई अपर एपिडर्मिस, ये मेरे भाई क्या हो गया, ये हो गया अपर एपिडर्मिस, और ये क्या हो गया, लोअर एपिडर्मिस। ये तो थोड़ा सा बेटा ठीक है आपका सिंपल शब्दों में हो गया। हम्म, ये हो गया बेटा ठीक है आपका अपर एपिडर्मिस, और ये आपका हो गया भाई लोअर एपिडर्मिस। बिल्कुल सही बात है। अब बेटा क्या होता है ना, प्लीज एक बात, एक एक चीज याद रखना, याद करने के लिए। देखो अपर मतलब अबव, तो ये होगा अडैक्सियल, क्या होगा अडैक्सियल। और ये क्या होगा भाई, अबैक्सियल, ठीक है। मतलब बेटा ये अबव वाला, ये हो गया, मतलब अपर को हम बोल सकते हैं अबव, अपर को बोल सकते हैं अबव। तो ए बी मैच नहीं होना चाहिए, मतलब जहां पर ए बी आता है वहां पर ये आपका एडी हो गया, ठीक है। उल्टा याद रखना भाई, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ बेटा 2023 का क्वेश्चन है, फिर आपसे कह रहे हैं कि भाई एक ट्रांसफर सेक्शन दिया गया जिसमें आपकी क्या पाई गई, पॉलीआर्क कंडीशन पाई गई। पॉलीआर्क, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, क्या होता है मेनी, मतलब वस्कुलर बंडल बेटा ग्रेटर देन 6 है। रेडियल इसका मतलब मैंने आर स्क्वायर बताया था। रेडियल बेटा वस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है भैया, रूट में, किसमें, रूट में। एक्सार्क किसमें पाया जाता है, ठीक है बेटा, एक्सार्क आपके पाए जाते हैं किसमें भाई, रूट में, ठीक है। विथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल प्लांट पार्ट इज, ठीक है। अच्छा, तो बेटा याद रखना ये मोनोकॉट रूट है, क्या है भाई, मोनोकॉट रूट है, ठीक है बेटा। तो याद रखना रूट में, रूट में बेटा याद रखना आप कि डाइकॉट रूट में जो है, डाइकॉट रूट में जो वस्कुलर बंडल होता है, वस्कुलर बंडल होता है बेटा ठीक है, वो 2 से 4 होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब 2 से 6 होता है, क्या होता है, 2 से 6 होता है, डायार्क से हेक्सार्क, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट रूट में बेटा ठीक है, मोनोकॉट रूट में, मोनोकॉट रूट में बेटा ठीक है, जो वस्कुलर बंडल होता है ग्रेटर देन 6 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीआर्क। समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगा आपका मोनोकॉट रूट। अब आ जाओ भाई ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेटरल रूट्स कहां से निकलती हैं। लेटरल रूट और वस्कुलर कैम्बियम बनता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, लेटर, ठीक है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन क्या है भाई, क्लास 8 तक, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन भाई भारत सरकार ये कहती है कि भाई ये हर बच्चे का राइट है, तभी प्राइमरी स्कूल में भाई क्या होता है, खाना कपड़ा सब फ्री रहता है। फिर जो आपका देखो सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि भाई पढ़ना लिखना तुमको आ गया, अब तुम आगे की पढ़ाई करो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो वस्कुलर सेकेंडरी ग्रोथ में बनता है, ठीक है बेटा। तो कह रहे हैं कि कहां कहां ये होता है, लेटरल रूट किससे निकलते हैं, वस्कुलर कैम्बियम कौन बनाता है बेटा। तो याद रखना बेटा ठीक है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल एक्चुअली एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं, ठीक है बेटा, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर होते हैं। और ये मेड ऑफ, पेरीसाइकिल बना होता है मेड ऑफ पेरेन्काइमा, क्या बना होता है भाई, पेरेन्काइमा, किसका बना होता है। और आओ थोड़ा खेल समझ लेते हैं भाई, थोड़ा सा यार खेल समझेंगे। पेरेन्काइमा का बना होता है, इसका मतलब ये जो पेरीसाइकिल है बेटा ठीक है, ये जो पेरीसाइकिल है ये बेटा खुद जो है, ठीक है, मेड, मेड ड्यू टू क्या कहते हैं, किससे बना है यार ये, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से, किससे बना है, डिफरेंशिएशन से, ठीक है। अरे यार मेरिस्टेमेटिक से जब हम परमानेंट बनाते हैं तो वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया ना। मतलब ये पेरिसाइकिल बेटा बना क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन से, ठीक है। अब ये पेरिसाइकिल आगे जाके, यही पेरिसाइकिल बेटा ठीक है आगे जाके
क्या करता है भाई, ठीक है, आपका लेटरल रूट बनाता है, लेटरल रूट बनाता है, लेटरल रूट बनाता है, और आपका क्या कहते हैं भाई, वस्कुलर कैम्बियम बनाता है, वस्कुलर बेटा ठीक है कैम्बियम बनाता है। तो ये खुद बना था डिफरेंशिएशन से। अब ये जो बना रहा है ना बेटा, अब जो ये बना रहा है, ये आपका क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन। क्या हो गया यार, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा। अब ये वस्कुलर कैम्बियम क्या कहते हैं बेटा, ठीक है बना है, और या इसी को बोल दो भाई ठीक है कॉर कैम्बियम। और ये कॉर कैम्बियम क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, जो ये बाद में बनाएगा, ये आपका बनाता है क्या कहते हैं, बाहर की तरफ कॉर्क बनाता है। मतलब बेटा ठीक है, बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा, और आपका क्या कहते हैं बेटा ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा अंदर की तरफ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा अंदर की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रीडिफरेंशिएशन। क्या हो गया भाई, रीडिफरेंशिएशन। ये क्या हो गया, रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ये बेटा क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया। ये क्या हो गया, रीडिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इसी वजह से जब कॉर्क और बार्क बन जाता है, उसके बाद प्लांट में कोई भी चेंज नहीं आता। चलो भाई ठीक है, अब आ जाइए कैस्परिन स्ट्रिप। बेटा ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा ठीक है कि रॉबर्ट कैस्परी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्ट्रिप, का मतलब होता है नैरो बैंड, नैरो बैंड बेसिकली भाई ठीक है। तो ये आपका कहाँ होता है, एंडोडर्मिस में होता है। ठीक है बेटा, तो ये जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं, मान लो ये एक एंडोडर्मिस की लेयर है, ठीक है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर है भाई ठीक है। उसमें क्या होता है मेरे भाई, उसमें आपका क्या होता है, कह रहे हैं उसमें क्या होता है, ऐसे बेटा ठीक है, एक जो है पतली सी बेटा ठीक है लेयर होती है। ठीक है बेटा, किसकी, ये जो लेयर होती है सुबेरिन की बनी है। इसको बेटा रॉबर्ट कैस्परी ने डिस्कवर किया था। तो ये नाम भाई हमने क्या बोल दिया, ठीक है, नाम हमने इसका रख दिया कैस्परिन स्ट्रिप। ठीक है बेटा, और सुबेरिन बेटा क्या होता है, डेड होता है। तो ये क्या करता है भाई ठीक है, मतलब पानी को जो है वाटर ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा ब्लॉक करता है। अब आ जाइए क्या कहते हैं, मोनोकॉट रूट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो यार मोनोकॉट में याद रखना भाई, मोनोकॉट में कैम्बियम होता ही नहीं है, ना रूट स्टेम लीफ कहीं पर भी नहीं। तो याद रखना भाई ठीक है, ओपन वस्कुलर बंडल नहीं भाई, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेंगे। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल ये है आपका मोनोकॉट स्टेम का फीचर। किसका है, मोनोकॉट स्टेम का फीचर है। ठीक है, कैम्बियम पाया जाएगा नहीं भाई, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, बिल्कुल सही, मतलब वस्कुलर बंडल होंगे विदाउट कैम्बियम। ठीक है बेटा, क्योंकि नो सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते। अरे मोनोकॉट रूट भाई, गेहूं धान के रूट में कहाँ लकड़ी पाई जाती है। चलो बेटा ठीक है, उसके बाद 2012 डाइकॉट रूट में बैठी के मोनोकॉट रूट में बेटा याद रखना, मोनोकॉट रूट में क्या होता है, क्या खास बात है भाई, ठीक है, क्या खास बात है। तो मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी जाइलम फॉल, सेकेंडरी जाइलम तो कभी होगा नहीं, बहुत ज्यादा भाई ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, हमने क्या बोला, डाइकॉट रूट में बैठी के वस्कुलर बंडल होते हैं आपके क्या, 2 से 6 होते हैं, डाइआर्क हेक्सार्क। और मोनोकॉट रूट में बैठी के वस्कुलर बंडल मोर देन 6 होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीआर्क कंडीशन बोलते हैं। अच्छा, इनमें वस्कुलर बंडल ज्यादा क्यों होते हैं, अधिकतर मोनोकॉट की लाइफ साइकिल कम होती है। गेहूं धान को भाई बहुत जल्दी जल्दी हेल्पिंग हैंड चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करना होता है उनको। कह रहे हैं भाई ऐसा है, ओल्ड डाइकॉट रूट है जिसको हमने डिस्टिंग्विश किया फ्रॉम डाइकॉट स्टेम बाई। कह रहे हैं डाइकॉट, मतलब डाइकॉट रूट में ऐसा क्या होगा जो डाइकॉट स्टेम में नहीं होगा। ठीक है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटा याद रखना प्रोटोजाइलम से। ठीक है बेटा, कैसे, प्रोटोजाइलम से। मैंने आपको क्या बोला बेटा, ठीक है, कि एंडार्क और एग्जाक का नाम कैसे पड़ा। अगर बेटा याद रखना, अगर देखो कहानी क्या है बेटा, ठीक है, कहानी क्या है, अगर बेटा प्रोटोजाइलम, अगर प्रोटोजाइलम भाई इनसाइड डेवलप कर रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ डेवलप कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या कहते हैं,
प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ मतलब एंडार्क, ठीक है, एंडार्क। और एंडार्क किस में पाया जाएगा भाई, ठीक है, एंडार्क पाया जाएगा आपका स्टेम में। प्रोटोजाइलम बेटा ठीक है आपका आउटसाइड, तो उसको क्या बोल देंगे बेटा, ठीक है, एक्सार्क, ठीक है। और ये क्या होगा, रूट में, ठीक है। इसको रिवाइंड करके बेटा, ठीक है, पिछला लेक्चर में आप देख लेना, पूरा मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अच्छा आ जाओ भाई, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ, ठीक है बेटा। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जो डाइकॉट की लीफ होती है, डाइकॉट की लीफ जो है, डाइकॉट की लीफ, बात सुनो भाई, जैसे यार ये डाइकॉट की लीफ है, हाँ ये डाइकॉट की लीफ है, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। अब जो ये बीच में सेल है ना, ये मीजोफिल है, क्या है भाई, मीजोफिल, ठीक है बेटा। अरे यार मीजोफिल, मीजोफिल, मीजो का मतलब क्या होता है, मिडिल, मीजो, मीजो का मतलब क्या होता है, मिडिल, ठीक है। तो अब जो है डाइकॉट में क्या होता है बेटा, ठीक है, डाइकॉट में क्या होता है अगर हम आपको बता दें, तो डाइकॉट में क्या होता है भाई, ये हो गया अपर एपिडर्मिस और ये हो गया भाई, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये बेटा हो गया आपका क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस, और ये आपका क्या हो गया, लोअर एपिडर्मिस। अब इसके बीच में जो सेल्स होते हैं ना बेटा, इनके बीच में जो सेल्स होते हैं उसको मीजोफिल बोलते हैं। फिल का मतलब क्या होता है, लीफ, पत्ती के बीच में। तो ये बेटा आपके क्या कहते हैं, यहां पर आप आ जाइए, ये क्या होता है बेटा, ठीक है, इलोंगेटेड वर्टिकली बेटा, ठीक है, ये जो होते हैं ये आपका होता है पैलिसेड बेटा, ठीक है, और सर्कुलर होते हैं स्पॉन्जी। तो दिस इज पैलिसेड, दिस इज पैलिसेड एंड दिस इज स्पॉन्जी। समझ आ गई बात। तो भाई पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट किसमें, हमको ये देखना है कि कौन सा, मतलब ये जो बेटा ठीक है, मतलब मीजोफिल जो है, बात सुनो, अरे यार बात सुनो भाई, मीजोफिल बेटा ठीक है, ये तो डाइकॉट लीफ में है, लेकिन बेटा याद रखना मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड, मीजोफिल में बिल्कुल भी अंतर नहीं होता भाई, ठीक है, किसमें, नॉट डिफरेंशिएटेड इन मोनोकॉट लीफ। और इसी वजह से यार एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मोनोकॉट लीफ का दूसरा नाम क्या है, आइसोबाइलेटरल, कह रहे हैं भाई उसके, आइसोबाइलेटरल, ठीक है बेटा। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब उसके मीजो, मतलब द ग्राउंड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राउंड टिश्यू या मीजोफिल सेल्स ऑफ मोनोकॉट लीफ इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। उसमें क्या होगा, मीजोफिल सब एक एक तरफ का होगा, आइसो का मतलब क्या होता है भाई, सेम। तो हमको इन चारों में ये देखना है कि यार ये बता दो इन चारों में प्लांट मोनोकॉट कौन सा है। तो यार मस्टर्ड डाइकॉट है, सोयाबीन, ग्राम, सॉर्गम बेटा ठीक है आपका क्या है, मोनोकॉट है, क्या है भाई, मोनोकॉट है। बाकी ये तीनों बेटा क्या है, डाइकॉट है। कह रहे हैं भाई 2007 का क्वेश्चन क्या है, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड, कहते हैं पैसेज सेल्स कहां है। तो यार जैसा नाम है, नाम बेटा जैसा इनका नाम है बेटा, मतलब ये पैसेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। देखो ये बेटा डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट है। अब डाइकॉट रूट में ये जो आप लाइन देख रहे हैं बेटा, ये एंडोडर्मिस हो गया, देखो ये बात सुनो, ये रूट हेयर हो गया, ये बेटा एपिब्लेमा हो गया, ठीक है बेटा। एपिब्लेमा क्या होता है याद रखना, एपिब्लेमा क्या होता है, ऐसा एपिडर्मिस, अप, ऐसा एपिडर्मिस जिसमें रूट हेयर हो, जिसमें भाई रूट हेयर हो। जैसे जब ये यंग रहा होगा तो इसमें रूट हेयर नहीं रहा होगा, तब उसको एपिब्लेमा नहीं बोलेंगे। चलो आ जाओ, ये कॉर्टेक्स है पूरा रीजन बेटा ठीक है। तो ये जो एंडोडर्मिस है, ये जो व्हाइट वाली लेयर है ना एंडोडर्मिस, तो इसमें बेटा ये जो आपके कुछ सेल्स होते हैं, ये आपके क्या कहते हैं बेटा ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं, जैसे ये लाल लाल जो सेल है, ये बेटा जो लाल लाल सेल है ये आपका क्या है, पैसेज सेल है, ठीक है बेटा। ये क्या करता है, देखो बात सुनो, कह रहे हैं भाई इसकी जरूरत, एंडोडर्मिस में बेटा क्या होता है, एंडोडर्मिस में आपके कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो बेटा ठीक है उसमें सुबेरिन होता है, तो पानी आ नहीं पाता, ठीक है बेटा, मतलब वाटर बेटा ठीक है आ नहीं पाता, वाटर जो है कॉर्टेक्स के सेल से आ नहीं पाता, तो पानी को अगर आना है तो इसी पैसेज सेल से ही आना पड़ेगा, ये जो पैसेज सेल्स हैं इन्हीं से आना पड़ेगा भाई ठीक है, वाटर को, क्योंकि यहां पर इन पैसेज सेल्स में सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो अब आ जाइए क्या कहते हैं भाई,
फ्लोएम एलिमेंट नहीं भाई, टेस्ट ऑफ सीड नहीं भाई, ठीक है। एंडोडर्मिस ऑफ रूट, रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल, मतलब बाहर का पानी अंदर आ जाए पेरिसाइकिल में, क्योंकि एंडोडर्मिस में, बिकॉज, क्यों भाई कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं यार, एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के एक अंदर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, ये मेरे भाई बनी होती है सुबेरिन की, और सुबेरिन आपका भाई क्या होता है, इम्परमिएबल टू वाटर होता है, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल टू वाटर होता है भाई, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, वाटर एंड एयर। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि शटल कॉर्क के पीछे जो कॉर्क होता है, या भाई जो कॉर्क कॉर्क मटेरियल से स्पोर्ट्स गुड बनते हैं, ठीक है, तो जो टेबल टेनिस है भाई बहुत महंगा महंगा, तो ऐसा नहीं है कि 2 4 5 साल के बाद भाई ठीक है फूल जाएगा मॉइस्चर से, ठीक है, द शेप इज मेंटेन एज इट इज फॉर इयर्स एंड इयर्स। चलो भाई ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका D33 का डी। आ जाओ भाई, फोर रेडियल वस्कुलर बंडल 2002, मैंने आपको क्या बोला यार, रूट में आ जाओ भाई, रूट में आ जाओ। तो कह रहे हैं यार मोनोकॉट की रूट में, मोनोकॉट की रूट में जो वस्कुलर बंडल होता है, वस्कुलर बंडल होता है 2 to 4 होता है, ठीक है भाई। और सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, मोनोकॉट रूट में भाई ठीक है वस्कुलर बंडल होता है greater than 6, और डाइकॉट रूट में क्या कहते हैं भाई ठीक है, डाइकॉट रूट में वस्कुलर बंडल होता है, ठीक है बेटा, 2 to 4। तो यार ये बताओ, जब वो 4 कह रहा है तो इसी कैटेगरी में तो बात हो रही है, 4 तो यहां आ गया ना, ठीक है, सॉरी, 2 to 6 होता है बेटा, ठीक है, डाई आर्क टू हेक्सार्क, डाई आर्क टू हेक्सार्क, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया, डाइकॉट रूट। चलो भाई ठीक है, 35 कह रहे हैं पिथ, पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट, किसमें भाई, मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है बेटा, मोनोकॉट स्टेम में। ये बेटा एक मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम है एनसीईआरटी का। तो ये देखो बेटा ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है बेटा, ये हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस बना है किसका भाई, कॉलन काइमा का। ये वस्कुलर बंडल्स है, स्कैटर्ड है, क्या है भाई, स्कैटर्ड है, ठीक है। और ये जो हरा हरा है ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है, क्या है भाई, पूरा ग्राउंड टिश्यू है। पित्त किसको बोलते हैं, जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है भाई, ठीक है, उसको। पित्त का दूसरा पर्यायवाची क्या है भाई, मेडुला। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वस्कुलर बंडल है, और वस्कुलर बंडल के चारों तरफ भाई ठीक है, देखो बात सुनो, वस्कुलर बंडल हो गया जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम को नेचर ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, बहुत काम की चीज है, तो उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, शीट होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई ठीक है, उसको बोलते हैं बंडल शीट। अरे यार, वस्कुलर बंडल की कवरिंग बंडल शीट, बंडल की कवरिंग बंडल शीट, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, एक बात और याद रखना, तो बेटा बीच में सेंटर पे क्या कहते हैं, सेंटर में लार्ज वस्कुलर बंडल होगा। याद रखना भाई, मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा बेटा, मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा, सेंटर में, सेंटर में लार्ज एंड फ्यू। एक बात याद रखना, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है बेटा, लार्ज एंड फ्यू बायोलॉजी में नेचर में एक साथ चलते हैं, एंड मेनी, ठीक है बेटा, लार्ज एंड फ्यू एक साथ चलते हैं, एंड स्मॉल एंड मेनी, स्मॉल एंड मेनी ये जोड़ा एक साथ चलता है, ठीक है बेटा, ये ये जोड़ा साथ चलता है। तो सेंटर में जो आपका क्या कहते हैं बेटा ठीक है, लार्ज वस्कुलर बंडल है, थोड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े होते हैं। और किनारे किनारे बेटा ठीक है, आपके क्या कहते हैं, पेरीफेरी में वस्कुलर बंडल स्मॉल होते हैं, मेनी होते हैं, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन होता है बेटा, तो बच्चों को क्या कहते हैं, पीछे बैठा देते हैं, ठीक है, वीआईपी जो गेस्ट होते हैं बड़े होते हैं वो आगे बैठते हैं। तो भाई सेंटर में कौन होगा, बड़े होंगे, बड़े वस्कुलर बंडल, और जो बच्चे होंगे क्या कहते हैं, छोटे वस्कुलर बंडल कहाँ होंगे, पेरीफेरी में होंगे, ठीक है बेटा। अब आ जाइए, क्या कहते हैं, अब इसी से बेटा एक क्वेश्चन और बनता है। अच्छा, पिथ वाले क्वेश्चन ना बच्चे बहुत गलत करते हैं, तो बेटा आप आ जाओ, क्या कहते हैं, पिथ में एक ट्रिक हमको बता दे रहे हैं भाई, ठीक है, ट्रिक, ट्रिक फॉर पिथ, ट्रिक फॉर पिथ भाई, ठीक है, पिथ और मेड्यूला, पिथ और मेड्यूला भाई, ठीक है। तो बेटा याद रखना, क्या कहते हैं, पिथ मिसिंग, पिथ मिसिंग कहते हैं, पिथ होता ही नहीं है जैसे मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है भाई, पिथ मिसिंग या एब्सेंट, तो याद रखना भाई क्या, एमएस, एमएस मतलब आपका क्या हो गया भाई ठीक है, मोनोकॉट स्टेम,
मोनोकॉट स्टेम में आपका। ठीक है भाई। अच्छा, याद कैसे करोगे यार ये? अच्छा, उसके बाद भाई ठीक है, पिथ पुअरली डेवलप्ड। पिथ क्या कहते हैं भाई? पुअरली डेवलप्ड। और ठीक है बेटा, पुअरली डेवलप्ड ये होता है भाई डीआर में। डॉक्टर क्या है? पुअरली डेवलप्ड। डीआर आपका क्या हो गया भाई? ठीक है, डाइकॉट रूट। ठीक है भाई। अब कहते हैं भाई पिथ वेल डेवलप्ड। ठीक है बेटा, पिथ वेल डेवलप्ड। तो पिथ बेटा वेल डेवलप्ड आपका पाया जाएगा। पिथ वेल डेवलप्ड आपका पाया जाएगा मिस्टर दास, याद रखना मिस्टर दास। मिस्टर दास आपका क्या हो गया बेटा? ठीक है, मिस्टर दास आपका क्या हो गया? मोनोकॉट रूट एंड आपका क्या कहते हैं? डाइकॉट स्टेम। समझ में आ गई बात? डाइकॉट स्टेम। अच्छा, एक कहानी भाई, अब आज आगे आ जाओ। देखो, मिस मिस को शॉर्ट में भाई ठीक है एमएस लिखते हैं ना, मिस, मिसिंग मिस, मोनोकॉट स्टेम। पुअरली डेवलप्ड भाई ठीक है, डॉक्टर क्या है? गरीब है। पुअरली डेवलप्ड डाइकॉट रूट। और पिथ वेल डेवलप्ड। देखो, पुअरली डेवलप्ड को ना एनसीईआरटी एक शब्द और कहती है भाई। क्या कहती है? इसको एक वर्ड और कहती है। इसको बेटा एक वर्ड और कहती है क्या? ठीक है बेटा, इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस। और वेल डेवलप्ड को एनसीईआरटी एक शब्द कहती है क्या भाई? ठीक है, कॉन्स्पिकुअस। ठीक है मिस्टर दास बेटा। ठीक है, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। बच्चे यहां बहुत गलत करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये पिथ आपका पूरा जो है, पिथ एनाटॉमी का पूरा तैयार हो जाएगा फ्रॉम हेयर। अब आप देखो बेटी के डायग्राम में देखो जरा, यहाँ पिथ कहाँ है? मोनोकॉट स्टेम में कुछ पिथ है ही नहीं, सब बिखरा हुआ है। यही बात तो कह रहे हैं भाई। ठीक है, कह रहे हैं पिथ बिल्कुल अलग है ही नहीं भाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड है ही नहीं। अब आ जाओ भाई। ठीक है, 36 2022, इंटरफसिकुलर कैम्बियम। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू। ठीक है, दो शहरों के बीच में ट्रेन, इंटरसिटी। दो नेशन के बीच में मैच, इंटरनेशनल। इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन। ठीक है भाई, चलो। तो इंटरफसिकुलर कैम्बियम किसमें पाया जाता है बेटा? ठीक है आपका, जैसे ये आपका क्या हो गया बेटा? ठीक है, ये आपका हो गया, मान लो ये आपका बेटा। ठीक है, ये हो गया। अब आपका क्या कहते हैं? ये हो गया भाई। ठीक है, बाहर क्या होता है? फ्लोएम होता है। अंदर क्या होता है? जाइलम होता है। ठीक है, बाहर बेटा फ्लोएम होता है, अंदर जाइलम होता है। ठीक है, जाइलम बेटा अंदर होता है। हाँ, इसी वजह से क्या होता है, आपके घर में कभी फर्नीचर का काम चल रहा हो तो आपने देखा होगा कि लकड़ी है ना, लकड़ी, तो कारपेंटर, दो कारपेंटर जो है लकड़ी को ऊपर घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। ठीक है, ताकि फ्लोएम सारा भाई निकाल देते हैं। जाइलम थोड़ा भाई, जाइलम जो है बेसिकली हार्ड होता है। ठीक है, अच्छा फर्नीचर जाइलम से बनता है। तो ये आपके क्या हो गए यार? देखो, ये आपका ये बीच वाला जो हो गया भाई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई? इंट्राफसिकुलर। क्या हो गया? इंट्राफसिकुलर। अब इन दोनों के बीच में क्या कहते हैं भाई? ये आपका हो गया इंटर। ये जो ऑरेंज वाला क्या है? इंटर है। क्या है भाई? ये जो है इंटरफसिकुलर है। दो वस इंटरफसिकुलर है। ठीक है बेटा, इंटरफसिकुलर है। ठीक है भाई, इंटर का मतलब हो गया भाई। ठीक है, बिटवीन टू। समझ में आ गई बात? बिटवीन टू। तो ये आपका देखो, एक वस्कुलर बंडल ये हो गया, एक वस्कुलर बंडल ये हो गया, एक वस्कुलर बंडल ये हो गया। तो कह रहे हैं भाई इंटरफेसिकुलर कहां पाया जाएगा? दो वस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाएगा। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं भाई। अभी तो पहले ये तो बनने दो, पहले कैम्बियम रिंग तो बनने दो, फिर उसके बाद डेवलप होगा। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम नहीं भाई, ये तो इंट्राफेसिकुलर हो गया। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस नहीं भाई। ठीक है, 2014 क्वेश्चन है भाई। ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम आपको दिया गया है डाइकॉट रूट के। तो कह रहे हैं यार कौन सा स्ट्रक्चर आप देखेंगे जिससे बेटा ठीक है हम यार प्रोटोजाइलम। ठीक है भाई, अगर यार प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम बेटा ठीक है क्या कहते हैं? अंदर की तरफ है। ठीक है बेटा, प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ है तो उसको हम बोल देंगे एंडार्क। और एंडार्क बेटा आपका पाया जाता है किसमें भाई? स्टेम में। ठीक है, और अगर बेटा प्रोटोजाइलम भाई बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है तो उसको बोल देंगे एग्जार्क। और मेरे भाई एग्जार्क कंडीशन कहां पाई जाती है? रूट में। ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है,
लेंटिसल्स बेटा ठीक है, लेंटिसल्स क्या होते हैं, तो बेटा ये आपके गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले में भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कहते हैं कि भाई ये बता दो कि हमें जो है ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं करना पड़ता, तो बेटा होता क्या है ना, प्लांट में जो है, प्लांट में रूट स्टेम लीफ सबके पास अपना अपना बैकअप होता है, क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। रूट क्या करता है बेटा ठीक है, मिट्टी से रूट हेयर लेता है, तभी तो भाई खेती से पहले जो है ट्रैक्टर चलाया जाता है, क्यों चलाया जाता है, ताकि सॉइल को पोरस किया जा सके, ठीक है, ताकि जो सीड हम डाल रहे हैं उस सीड से जो पौधा मिलेगा, ठीक है, दैट गेट्स सफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये बता दो, स्टेम के पास, बार के पास भी थोड़ी थोड़ी ओपनिंग होती है, तो बार के पास भी बेटा ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, ये कोई बार्क है, तो लेंस शेप की बेटा ऐसे ओपनिंग होती है, ऐसे बेटा ओपनिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसल्स। ये क्या होता है, यहां से बेटा ये गैसेस एक्सचेंज कर कर लेते हैं, ठीक है, एक बैकअप के तौर पे। क्यों, मान लो पतझड़ आ जाए भाई, ठीक है, पतझड़ आ जाए या आंधी हो जाए या या भाई सारी पत्तियां गिर जाएं, तो एट दैट कंडीशन कम से कम भाई ठीक है उसको ऑक्सीजन मिल सके। तो ये जो है बेटा ठीक है, ये जो पोर है ना आपका, ये बेटा ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, दिस ओपनिंग इज क्या कहते हैं, लेंटिसल्स। क्या है भाई, 2013 में पूछा गया, लेंटिसल्स। और एल फॉर लेंटिसल्स, और एल फॉर क्या कहते हैं, लेंस शेप। एल फॉर लेंटिसल्स, एल फॉर लेंस शेप। आ जाओ बेटी अगले क्वेश्चन में, कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बनता है भाई, किससे बनता है, तो याद रखना भाई मेड्यूलरी रेस से बनता है, किससे बनता है भाई, मेड्यूलरी रेस से बनता है। अब आ जाओ यार बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आ जाओ, कह रहे हैं कि यार ऐसा है, ये आपका हो गया भाई, क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, ये आपका डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, नहीं डाइकॉट की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये हो गया भाई ठीक है, ये हो गया, बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया, अंदर जाइलम हो गया, बाहर फ्लोएम जाइलम, बाहर फ्लोएम जाइलम, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं, बीच वाले जो सेल्स होते हैं, ठीक है बेटा, बीच वाले जो सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं पिथ, और इसी का दूसरा नाम क्या है भाई, मेड्यूला। क्या है, मेड्यूला। अब इसी पिथ मेड्यूला के वो सेल्स जो सूरज की किरणों की तरह, लाइक सन, ठीक है बेटा, लाइक रेज ऑफ सन, ऐसे ही बेटा ठीक है, क्या कहते हैं, इसी पिथ और मेड्यूला के कुछ सेल्स जो सूरज की किरणों की तरह, जैसे भाई ठीक है, ये आपका सन हो गया, ऐसे ऐसे बेटा ठीक है, लाइक सनरेज, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। ये हो गया मेडुलरी रेज। अब इस मेडुलरी रेज में आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गेन हो जाती है, तो ये क्या करते हैं बेटा ठीक है, ये जो है आपका, ये बेटा आपका बनाने में हेल्प करते हैं, यही मेडुलरी रेज के सेल्स आपके बनाने में हेल्प करते हैं, क्या कहते हैं भाई, इंटरफसिकुलर कैम्बियम। इंटरफसिकुलर, फसिकुलर कैम्बियम बनाने में भाई हेल्प करते हैं। यहां पर भी थोड़ा सा खेल समझ लेते हैं हम, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का। ये बताओ, ये जो पिथ मेड्यूला है, ये पैरेनकाइमा का बना है, क्या है भाई, ये पैरेनकाइमा का। पैरेनकाइमा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसका मतलब ये जो पैरेनकाइमा है, ये मेरे भाई, ये जो पैरेनकाइमा है, ये खुद डिफरेंशिएशन से बना है, ये खुद डिफरेंशिएशन से बना है भाई, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक से भाई, ठीक है, खुद डिफरेंशिएशन से बना है। अब ये जो पिथ मेड्यूला है बेटा ठीक है, जो मेडुलरी रेज है, ये बेटा जो मेडुलरी रेज है, ये आपका बना रहे हैं, क्या कहते हैं, ये बेटा जो मेडुलरी रेज के सेल्स हैं, मान लो ये बना रहे हैं आपका, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये बना रहे हैं भाई ठीक है, मतलब ये बेटा जो पिथ और मेड्यूला है बना रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब ये खुद, ये जो मेड्यूलरी रेस के जो सेल्स हैं, ये खुद बने हैं डिफरेंशिएशन से, जो खुद डिफरेंशिएशन से बना है वो कुछ जा रहा है बनाने, इसको बोलते हैं बेटा आपका, क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं भाई, डी डिफरेंशिएशन। समझ आ गई बात। तो ठीक है बेटा, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी पॉजिटिव मिला हो, देन प्लीज सपोर्ट माय वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। आपको कोई भी बेटा किसी भी तरह की हेल्प अगर हम कर सकें, देन प्लीज डीएम मी ऑन माय टेलीग्राम, ऑन माय
comment me on my YouTube videos, ठीक है, you can DM me on my WhatsApp. All the best.